अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू बेक विद सीधा। आज मैं आप लोगों के साथ अपना इफ्तारी का व्लॉग शेयर करने लगी हूँ। यार सबसे पहले तो मैंने उठ के नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद सिपारा पढ़ लिया जल्दी से। सिपारा पढ़ने के बाद फिर मैंने झाड़ू दी। झाड़ू देने के बाद मैंने टाइम देखा तो बहुत स्पीड से भाग रहा था। चलें जी, अब किचन में चलते हैं और जल्दी से बेसन भिगो देते हैं। बेसन भिगोने के बाद इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। चलें यार, अब समोसे तैयार कर लेते हैं। लेकिन समोसे तैयार करने के लिए मुझे चाहिए होगा भुना हुआ कीमा। भुना हुआ कीमा तैयार करवाने के लिए मैं अपनी बहन को मक्खन लगाऊंगी, क्योंकि उसके हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट है और वो बहुत अच्छा कीमा भूनती है समोसों का। खैर, मैंने उसको बहुत ज़्यादा मक्खन लगाया और वो मैं कामयाब भी हो गई और उसने मुझे कीमा भून के भी दे दिया। और आप लोग भी अपनी बहनों को ज़रूर मक्खन लगाते होंगे काम निकलवाने के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किस तरह का आप लोग मक्खन लगाते हैं। चलिए जी, मैं आपको बताती हूँ मेरी क्या बहनें क्या क्या काम करी हैं। एक मेरी बहन जो है सबसे छोटी वाली, वो टेबल साफ़ करी है। एक बहन सिपारा पड़ी है। एक बहन ज़ीरा चुन रही है और मैं किचन के काम कर रही हूँ कैमरा पकड़ के। खैर, अभी मैं फ्री थी तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से व्लॉग बना लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं मासी कितनी दिल लगा के साफ़ करी है। और अगर आप लोगों को मासी चाहिए होगी तो हमारे पास अवेलेबल है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जस्ट किडिंग यार, अब मेरी अम्मी पालक कटिंग करेंगे। पालक कटिंग के बाद मैंने प्याज और आलू भी अम्मी को दे दी, ताकि जल्दी से मैं पकौड़ों में कटिंग किया हुआ सामान मिला दूँ। और ज़्यादातर जो कटिंग का काम होता है वो मेरी अम्मी देखती हैं। तो यहाँ कीमा ठंडा हो चुका था। फिर मैंने अपनी बहन को बोले, यार तुम बहुत अच्छी फोल्डिंग करती हो समोसों की, तो तुम अच्छे से फोल्डिंग कर दो। तो फिर एक बहन मेरी फोल्डिंग करी थी और फिर मैंने एक बहन को ड्यूटी पर लगा दिया था कि मुझे फ्रूट छील के दे, और फिर मैंने कटिंग किए फ्रूट। सो इस तरह से हम लोग सब मिल बांट के काम करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है और काम पता ही नहीं चलता। और यार, अगर आप लोगों को समोसों की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और इधर लग रहा था मेरी अम्मी को बेसन कम। अम्मी कह रही थी तुमने बहुत कम भिगोया। फिर अम्मी ने मेरे से बेसन का डब्बा मंगवाया और भिगो दिया उसके अंदर। चलिए जी, अब रोफ़ज़ा तैयार कर लेते हैं। अपनी छोटी बहन को मैं कैमरा पकड़वाती हूँ और फिर रोफ़ज़ा तैयार कर लेती हूँ जल्दी से। रोफ़ज़ा तैयार करने के बाद मैंने डीप फ्रीज़र में रख दिया ताकि अच्छा सा चिल हो जाएगा। चलिए जी, अब दही फुल्की तैयार कर लेते हैं। स्ट्रेनर में मैंने इसका पानी निकाल लिया। जो नीम को मैं भिगो के रखी थी उसका पानी निकालने के बाद मैं इसको निचोड़ने के लिए रख दूँगी ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। और अब दही बीट कर लेते हैं। दही बीट करते करते आपने नमक और चीनी इसके अंदर ऐड करनी है। यार, दही फुल्की तो मेरी रेडी हो चुकी है। अब समोसे तैयार करने हैं मुझे, पकौड़े तैयार करने हैं और रोल तैयार करना है। इन तीनों चीज़ों को मुझे करना है फ्राई। यार, फ्राई करते करते मुझे याद आया कि मैंने अपने लिए क्विज़ बनाया ही नहीं दूध वाला। और फिर मैंने अपनी बहन से कहा, यार मेरे लिए क्विज़ बना दो, क्योंकि मैं बनाना भूल गई हूँ। फिर उसने क्विज़ बनाने के बाद उसके अंदर क्यूब्स डाल के ठंडा भी कर दिया था। कन्फर्म जन्नती यार ये बंदी है। खैर, चलते हैं अपने समोसों की जानिब और देखते हैं। बस थोड़े से समोसे मैंने फ्राई करने के लिए रह गए थे और टेबल भी साफ़ हो चुकी थी और पूरा दस्तरखान लग चुका है और बस समोसों का इंतज़ार हो रहा है। समोसा तलते तलते मेरे साथ एक प्रैंक हो गया और मेरे समोसे जो है वो तेल में जाने के बाद खुल गया था। उसका रीज़न ये था क्योंकि पट्टियाँ जो गर्म थी और गर्म गर्म पट्टियों पे ही हमने समोसे बनाना स्टार्ट कर दिए थे। और पकोड़े भी तैयार हो चुके थे और ये सब हो गया है रेडी। और चले जी, अब दुआ मांग लेते हैं, क्योंकि ये जो टाइम है वो बहुत कीमती है। और यार, आप लोगों से गुजारिश है, फ़लस्तीनियों को दुआओं में याद रखिएगा और उनके आज़ादी के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि ये वक्त बहुत कीमती है और रोज़गार की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। तो आप लोग उनको मत भूलिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह पाक हर बुरे वक्त से हम लोगों को बचाए। चलिए जी, मुझे भी दुआ मांगने का वक्त दीजिए और नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। मेरा व्लॉग यहीं पर ही एंड होता है। दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेक विद सीधा को, और कमेंट करना लाजमी है। और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।